कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल रहा है, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की याददाश्त को लेकर अब लोग सवाल करने लगे हैं। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रह चुके शरद पवार को सियासत के पिच की भी खूब जानकारी रहती है। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शामिल हैं। लेकिन इस बार किसानों के समर्थन के मुद्दे पर पवार हिट विकेट होते नजर आ रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली का आंदोलन देश भर में फैल जाएगा। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, लेकिन ऐन मौके पर शरद पवार की पुरानी चिट्ठियों ने किसानों के समर्थन की उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2010 में शरद पवार देश के कृषि मंत्री थे और उन्होंने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी थी। ऐसी ही एक चिट्ठी उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लिखी थी, जिसमें कृषि सुधारों के लिए बड़े निवेश की जरूरत, कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता और एपीएमसी में बड़े बदलाव की जरूरत का जिक्र किया गया था। शरद पवार ने चिट्ठी के जरिए राज्यों को ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के आने से कृषि क्षेत्र को फायदा होगा और देश का किसान समृद्ध होगा। कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार के लिए ये कानून कितना महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा शरद पवार की ही एक और चिट्ठी से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने पहली चिट्ठी के 1 साल बाद लिखी थी। साल 2011 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी चिट्ठी में भी शरद पवार ने कृषि सुधारों के लिए बड़े बदलाव का जिक्र किया था। साथ ही इस चिट्ठी में पवार ने शीला दीक्षित को 2005 और 2007 में लिखी गई पुरानी चिट्ठी का भी जिक्र किया था। जाहिर है कि शरद पवार या तो उस वक्त ऐसे कानून को लाने की गलती कर रहे थे जिसे आज वो काला कानून कह रहे हैं, या इस वक्त वो किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रही हैं। लोगों के बीच इस पुरानी चिट्ठी के आने के बाद अब तक शरद पवार का कोई बयान नहीं आया है। उम्मीद है कि जवाब जल्द आएगा और वो देश को नए कृषि कानून पर अपने पुराने और मौजूदा ज्ञान के बीच आए फर्क की सच्चाई बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।